हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। इस कार्यक्रम में हम प्रमुख वैष्णव ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ के रचयिता प्रमुख वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी हैं। और इसको सामान्य भाषा में अगर समझा जाए तो भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान इस ग्रंथ के लिए कहा जाता है। तो इस ग्रंथ के ऊपर जो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी ने लिखी है, उस ग्रंथ के ऊपर एक सारांश अध्ययन इस्कॉन संस्था के संस्थापकचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने भी लिखी है उस पुस्तक को। तो वो मुख्य रूप से उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, जिसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। और नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक का जब हिंदी अनुवाद किया गया तो उसके शीर्षक का अनुवाद भी मूल पुस्तक के अनुवाद के आधार पर ही किया गया। भक्ति रसामृत सिंधु ही बोलते हैं इसको। तो मुख्य मुख्य रूप से दोनों ही पुस्तकें पढ़ेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी जी ने लिखी है, और भक्ति रसामृत सिंधु जो शिला प्रभुपाद जी ने उसी पुस्तक के ऊपर अपना सारांश अध्ययन लिखा है। और आज हम अध्याय 16 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अध्याय 16 में हम रागानुगा भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। रागानुगा भक्ति की चर्चा वास्तव में अध्याय 15 में ही आरंभ हो गई थी, और पिछली बार जो हमने कक्षा ली वो अध्याय 16 का एक छोटा सा भाग हमने पढ़ाया आपको। पहले 2 पेज एक तरह से आप कह लीजिए कि अध्याय 16 के पढ़ाए, जो चैप्टर प्रभुपाद जी की पुस्तक में आता है। और आज हम अन्य जो बाकी 3-4 पेज जो बचे हैं इसके अंदर, उनके ऊपर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हमारी आज की ये 31वीं कक्षा है। इससे पहले की कक्षा आप हमारे YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर प्लेलिस्ट में जाकर आप खोज सकते हैं, और उससे आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। उन्हें देखकर आप पहले के जो विषय हैं उन पर समझ सकते हैं। आरंभ करेंगे। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की कक्षा में प्रवेश करने से पहले पिछली कक्षा में जो हमने मुख्य मुख्य बातें पढ़ी थी, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने रागानुगा भक्ति पर ही अपना जो विषय था उसको आगे बढ़ाया। 2 मिनट दीजिए जरा मुझे। और रागानुगा भक्ति का ये जो विषय था ये अध्याय 15 से शुरू हो जाता है, और पिछली बार हमने अध्याय 16 पर जो कक्षा करी उसमें रागानुगा भक्ति पर आगे चर्चा की गई है। तो वही हम चर्चा आप करने वाले हैं। पिछली कक्षा में जो चर्चा हमने करी थी उसको एक बार उसका अवलोकन करेंगे, उन्हें एक बार उसको ध्यान देंगे क्या पढ़ा था हमने। तो रागानुगा भक्ति का विषय था। अध्याय 15 में मुख्य रूप से विषय किस बात पर था? रागात्मिका भक्ति पर। और यहाँ विषय अब जो हो गया है वो रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति में भी विशेष रूप से संबंध रूपा भक्ति पर हमने अपनी चर्चा करी थी। अध्याय 15 में हमने सबसे पहले रागात्मिका भक्ति पढ़ी। रागात्मिका भक्ति में हमने रागात्मिका के 2 प्रकार पढ़े, काम रूपा और संबंध रूपा।
है, उसमें भी हमने फिर अध्याय 15 में काम रूपा भक्ति पर विस्तृत चर्चा करी। तो काम रूपा भक्ति रागात्मिका की श्रेणी में आती है। उसके बाद काम रूपा पर हमारी जब चर्चा पूरी हो गई, उसके बाद फिर अध्याय 16 शुरू हुआ। अध्याय 16 में भी विषय वही है, रागानुगा भक्ति, जो अध्याय 15 में चलता है। लेकिन अब काम रूपा के बाद जो दूसरा प्रकार है संबंध रूपा भक्ति, उसके बारे में हमने मुख्य रूप से पिछली कक्षा में चर्चा करी। तो संबंध रूपा भक्ति में क्या बात है? संबंध रूपा भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता, उनके मित्र या उनके सेवक के रूप में यदि कोई साधक जो है अपनी पहचान करता है या अपना वो भाव उसका रहता है, तो उस पहचान के करने से जो उत्पन्न तीव्र मनन जो वो करता है उनके ऊपर, उस भक्ति को वास्तव में संबंध रूपा भक्ति कहते हैं। जैसे काम रूपा भक्ति में हमने आपको बताया कि माधुर्य प्रेम से प्रेरित होकर जो जो गोपियां जैसे भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य प्रेम से माधुर्य प्रेम में भक्ति करती हैं, तो ऐसा कोई साधक जो है वो इन गोपियों से उन गोपियों का भाव उसके मन में यदि उत्पन्न होता है, उनकी सेवा का भाव वह स्वीकार करना चाहता है, वो अपने लिए वैसा ही भाव उसी भाव में भक्ति करना चाहता है, तो उसे काम रूपा भक्ति कहा जाएगा। इसी तरह से संबंध रूपा में जो संबंध होता है वो विशेष रूप से माता पिता, मित्र या सेवक के रूप में पहचान करने से जो संबंध बनता है और उससे उत्पन्न जो तीव्र मनन होता है, उसको संबंध रूपा भक्ति कहते हैं। इसके उदाहरण कौन से हुए? नंद महाराज का उदाहरण हो गया, यशोदा माई का उदाहरण हो गया, तो इनको आप संबंध रूपा भक्ति के रूप में जान सकते हैं। उसके बाद काम रूप भक्ति और संबंध रूपा भक्ति दोनों वास्तव में रागात्मिका भक्ति की श्रेणी में आते हैं। काम रूप और संबंध रूप रागात्मिका भक्ति प्रेम भक्ति की श्रेणी में है। और अब यहाँ पर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रेम भक्ति है, और अब हम यहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं साधन भक्ति का। तो विषय अगर प्रेम भक्ति का है तो काम रूप भक्ति और संबंध रूप भक्ति जो रागात्मिका भक्ति के प्रकार हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। ये चर्चा आगे प्रेम भक्ति के जब खंड में हम जाएंगे तो वहां पर उसके ऊपर चर्चा विस्तार से करेंगे। तो यहाँ कहकर वो अपनी यहाँ पर रागात्मिका भक्ति को लेकर अपनी जो चर्चा है उसको समाप्त कर देते हैं। उसके बाद अब रागात्मिका भक्ति में दो प्रकार पढ़े हमने, काम रूपा और संबंध रूपा। तो काम रूपा और संबंध रूपा पर दोनों पे चर्चा समाप्त हो गई। रागात्मिका भक्ति पर अगली चर्चा जो है वो अध्याय 19 में की जाएगी, तो इसलिए अभी उसको विश्राम देते हैं। तो अब ये चर्चा जो है फिर वो आती है मूल विषय पर, जो है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है। जो भक्ति काम रूपा भक्तों से प्रेरित होती है उसे कामानुगा कहते हैं, और जो संबंध रूपा रागात्मिका भक्तों से प्रेरित होती है उसे संबंध अनुगा कहते हैं। तो इस तरह से रागानुगा भक्ति के भी दो प्रकार हुए। कामानुगा भक्ति में भक्त काम रूपा रागात्मिका भक्त के भाव की आकांक्षा करता है। संबंधनुगा में भक्त संबंध रूपा रागात्मिका भक्त के भाव की आकांक्षा करता है। तो इस तरह से हमने दोनों की परिभाषाएं भी पिछली बार देखी कि कामानुगा में कामरुगा रागात्मिका की आकांक्षा और संबंधनुगा में संबंध रूपा रागात्मिका भक्त के भाव की आकांक्षा होती है। उसके बाद हमने पात्रता के बारे में पढ़ा। पात्रता क्या होती है रागानुगा भक्ति की? तो पात्रता होती है जो रागात्मिका भक्तों का भाव होता है, उसको प्राप्त करने का लोभ, उसको प्राप्त करने का लोभ, रागात्मिका भक्तों का भाव प्राप्त करने का लोभ, ये रागानुगा भक्ति की पात्रता है। और ये लोभ कैसे आता है? जब हम रागात्मिका भक्तों के बारे में श्रवण करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, कौन से ग्रंथों से, जैसे श्रीमद् भागवतम से या इस प्रकार के ग्रंथों से जब हम पढ़ते हैं, तो ये लोभ हमारे अंदर धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आता है, धीरे धीरे विकसित होता है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि ये लोभ जो है ये शास्त्रों के विधि विधान पर निर्भर नहीं होता है। विधि विधान पर निर्भर नहीं होता है। निर्भर नहीं का मतलब क्या है? कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जो रागानुगा भक्त होता है वो शास्त्रों की अवहेलना करता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका वो जो
प्रेरणा है वो वास्तव में राग से आती है, बाध्यता से नहीं आती है। बाध्यता से आने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भक्त है जो वैदी भक्त है, वैदी भक्त तो उसको एक बाध्यता रहती है कि भाई शास्त्रों में लिखा है, गुरु ने कहा है, तो हमें ये कार्य करना है। लेकिन राग में क्या होता है, जब स्वाभाविक आकर्षण किसी क्रियाकलाप को लेकर, भक्ति के कार्यों को लेकर यदि उत्पन्न हो जाए, तो फिर वो बाध्यता नहीं लगती है, वो एक स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के या साधक के व्यवहार में आ जाता है। तो ये जो लोभ अब हो गया है, लोभ आने का मतलब यह है कि वो शास्त्रों के विधि विधान पर निर्भर नहीं है, उसकी स्वाभाविक जो है एक आकर्षण जो है वो उत्पन्न हो चुका है। और हमने ये भी आपको बताया कि भाई ये जो लोभ है, ये वास्तव में तब तक नहीं उत्पन्न होता जब तक अनर्थ निवृत्ति की अवस्था हम प्राप्त ना कर लें। अनर्थ निवृत्ति मतलब ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति की जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो जब तक पूर्ण रूप से उनका शमन नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर मुख्य रूप से जिसे कहते हैं कि पूर्ण रूप से तो जब तक आपका भाव प्रेम की अवस्था नहीं पहुंचती तब तक बना रहते हैं, कुछ छोटे मोटे अनर्थ बने रहते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये है कि ज्यादातर अनर्थ जो है वो समाप्त हो जाते हैं। उसमें सूक्ष्म अनर्थ जो होते हैं, जिसमें कि प्रतिष्ठा की इच्छा, नाम की इच्छा, इस प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वो भी काफी हद तक समाप्त हो चुकी होती हैं। तो अनर्थ निवृत्ति होने के बाद भी वास्तव में जब हमें इस प्रकार का लोभ हो, और उसके बाद गुरु भी एक प्रकार से इसको उसकी पुष्टि करें कि भाई हाँ, तुम्हारा वास्तव में आध्यात्मिक जगत में एक सिद्ध रूप है, वो सिद्ध रूप जो है मंजरी का हो सकता है, एक सखा का हो सकता है, इस प्रकार से कोई भी सिद्ध रूप गुरु जो बताएं वो आपको मानना मानना होता है। तो जब तक गुरु जो है वो पहचान ना कर लें तब तक अनर्थ निवृत्ति के केवल ऐसा नहीं है कि केवल अनर्थ निवृत्ति हो गई तो बात पूरी हो गई, उसके साथ साथ लोभ भी होना चाहिए, और गुरु का एक प्रकार से समर्थन भी होना चाहिए कि हाँ, तुम्हारा आध्यात्मिक जगत में एक ये सिद्ध रूप है। तो इस तरह से ये चलता है रागानुगा भक्ति। तो ये कुछ एक दो स्लाइड है हमारी वार्षिक तीर्थ यात्रा, तो सब कुछ योजना के अनुसार है। लगभग 20 भक्तों ने अपनी पुष्टि कर दी है आने के लिए, और कीर्तन पार्टी का भी व्यवस्था हो गई है। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे चलने वाला है। अन्य भक्त भी यदि अपने साथ और मेहमानों को लाना चाहते हैं, अतिथियों को लाना चाहते हैं, तो ला सकते हैं, कमरे वहां पर उपलब्ध हैं। चलिए, तो आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो कामरूपा भक्ति पर तो हमने अपना और संबंध रूपा पे तो चर्चा पूरी कर ली है। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड संख्या, कहाँ तक हमने कर लिया था। रागानुगा भक्ति तक शास्त्रों का पालन करता है। रागानुगा भक्ति की साधना, हाँ, तो यहाँ से शुरू करेंगे। रागानुगा भक्ति की साधना, इससे पहले की स्लाइड्स हमने पिछली बार कर ली। तो रागानुगा भक्ति की साधना में कुछ कुल मिलाकर केवल 3 श्लोक ही रूप गोस्वामी जी ने दिए हैं। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि वैधि भक्ति की साधना के लिए कितने अंग बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने, तो कौन बता सकते हैं? वैधि भक्ति की साधना के लिए कितने अंग बताए हैं, कौन बता सकते हैं? वैधि भक्ति की साधना, नौ नौ बताएं, नौ प्रभु जी। नहीं, भक्ति साम्राट सिंधु में उन 9 अंगों का विस्तार किया है ना, कितने अंगों में किया है? 65। 64। 64 64 64। 64 अंग, ठीक है ना। 64 अंगों में क्या है? 5 प्रमुख अंग। 5 उसमें जो अंत में आते हैं वो प्रमुख हैं। तो ये बात सबको समझ में आती है? ये बात सबको समझ में आती है जो हमने अभी पूछा प्रश्न राकेश जी से, या आप सबसे, या आप भूल गए हैं? देखिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो बताइए मुझे। ये बात समझ में आती है या भूल चुके हैं कि वैदिक भक्ति में हमने कितने अंगों का अध्ययन किया था? कोई जवाब नहीं दे रहे। निधि माता जी भूल गई हैं या याद है?
जी याद है। याद है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वैदिक भक्ति में हमने कितने अंग पढ़े? 64। तो रागानुगा भक्ति में इतने सारे अंग नहीं है। रागानुगा भक्ति की जो साधना है, उसके लिए कुल मिलाकर रूप गोस्वामी जी ने केवल 3 श्लोक दिए हैं। तो ये 3 श्लोकों को हम पढ़ेंगे। तो निधि माता जी एक बार पढ़िए जरा यहाँ से। नंबर 1, निज प्रियतम श्री नंद नंदन श्री कृष्ण का एवं नंबर 2, सजातीय भाव युक्त श्री कृष्ण के भक्त जन का स्मरण करते करते एवं उन सबके लीला कथा में रत होकर साधक। नंबर 3, भक्त ब्रज में सदा निवास करें, सशरीर अथवा मानसिक। हाँ, तो देखिए, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसमें जो साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, जो रागानुगा भक्ति कर रहा है, उसको मुख्य रूप से 2 काम करने हैं। पहला काम क्या है? स्मरण। और दूसरा काम है लीला कथा में रत होना। लीला कथा मतलब किनकी लीला कथा और किनका स्मरण? 2 लोगों का लीला कथा और 2 लोगों का स्मरण। कौन है वो 2 लोग? भगवान श्री कृष्ण और सजातीय भाव युक्त श्री कृष्ण का भक्तजन। सजातीय भाव युक्त मतलब जैसा हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो सेवा करने का भाव है, जो सिद्ध रूप हमें, जो हमारे गुरु से हमें पता लगता है, उस भावना से युक्त जो जिस भक्तजन का हम अनुसरण कर रहे हैं, जिसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। जैसे रागानुगा का हमने परिभाषा आपको क्या बताई थी? रागात्मिका भक्त के पीछे पीछे चलना, रागात्मिका भक्त के पीछे पीछे उसका अनुसरण करना। तो उसी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और उनकी लीला कथा, और ऐसे ही उनका जो भक्त है, रागात्मिका भक्त जो है, जो ब्रजधाम वृंदावन में है, ऊपर गोलोक में, आध्यात्मिक जगत में, उसका स्मरण और उसकी लीला कथा में रत होना। और ऐसा करते करते वास्तव में ऐसा कहाँ किया जाए, स्थान का भी उल्लेख दिया गया है। व्रज में सदा निवास करे, सशरीर अथवा मानसिक। व्रज में सदा निवास करे मतलब ये जो भक्ति है, मुख्य रूप से इसके लिए प्रावधान क्या बताया गया है कि आप यहाँ पर, इस धरती पर जो वृंदावन धाम है, वहां पर आप जाएं, किसी गांव में, कहीं आप छोटा सा कोई कुटिया, वहां अपना कोई निवास का आप व्यवस्था करें। और अब आपका क्या काम है? आपका काम है अपने भगवान श्री कृष्ण का, और जिस रागात्मिका भक्त का, गोलोक धाम वृंदावन में जिस रागात्मिका भक्त का आप अनुसरण कर रहे हैं, जिसके पीछे पीछे आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, उन दोनों का स्मरण और उनकी लीला कथा का श्रवण, ये आपको करना है वहां पर जाकर। तो क्या करना है आपको? ब्रजधाम, यहाँ जो धरती पर जो वृंदावन धाम है, वहां किसी स्थान पर जाकर अपना भगवान श्री कृष्ण और जिस भक्त की आप आकांक्षा कर रहे हैं, जिसका आप अनुसरण करना चाह रहे हैं, उनका स्मरण और उनकी लीला कथा का श्रवण, ये आपको काम करना है। तो ये मुख्य रूप से रागानुगा भक्ति की साधना है। तो इतनी साधना है। वैदिक भक्ति की साधना में तो आपने 64 अंग पढ़े, पूरा आगे से लेकर पीछे तक बहुत ढेर सारे अंग उसमें आपने पढ़े कि भाई वैदिक साधन भक्ति आपको कैसे करनी होती है। लेकिन रागानुगा भक्ति की साधना में केवल आपको इतना काम करना है। तो ये देखिए, आगे देखिए आगे। तो जो व्यक्ति दाम्पत्य स्नेह में सेवा करना चाहता है, दाम्पत्य स्नेह का मतलब क्या हुआ? माधुर्य प्रेम, जैसे गोपियों का है, राधा रानी का है। जो माधुर्य प्रेम में जो भगवान की सेवा करना चाहता है, वह किशोर कृष्ण के लिए एक विशेष गोपी की मनोदशा और सेवा का ध्यान कर सकता है। किशोर कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण का वह रूप जो किशोरावस्था को दर्शाता है। एक नव युवक का एक इस प्रकार से एक किशोर का रूप, उसको लेकर जो कोई विशिष्ट गोपी है, जो उनकी ओर आकर्षित है, जो वृंदावन धाम में, जैसे विशिष्ट गोपी कौन सी हो सकते हैं? ललिता देवी, विशाखा देवी, या आप समझिए राधा रानी। इस प्रकार से कोई विशिष्ट गोपी जो है वो किशोर कृष्ण। तो इस तरह से आप किशोर कृष्ण का ध्यान करें। आप उनकी जो कोई जो विशेष भक्त है, जैसे कोई विशेष गोपी है, जैसे राधा रानी, ललिता देवी, विशाखा देवी,
उनकी मनोदशा और उनकी सेवा का ध्यान आप कर सकते हैं। ये किसके लिए है? जो व्यक्ति माधुर्य प्रेम में रागानुगा भक्ति करना चाहता है। दूसरा उदाहरण जो दिया गया है, जो माता पिता के स्नेह से सेवा करना चाहता है वह कुमार कृष्ण के लिए। कुमार कृष्ण मतलब भगवान का एक समझ लीजिए बालक रूप। जैसे आप दामोदर कृष्ण की आप ध्यान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इस तरह से माता यशोदा का आप ध्यान कर सकते हैं। तो माता यशोदा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप हैं उनकी एक प्रकार से वात्सल्य भाव उसके प्रति आकर्षित थी। तो इस प्रकार से आप माता यशोदा का और कुमार कृष्ण का आप ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रागानुगा भक्ति की साधना मुख्य रूप से ये बताई गई। तो इसमें एक बात हमें यह ध्यान देनी है कि यहाँ पर लिखा है कि सशरीर अथवा मानसिक। सशरीर अथवा मानसिक का मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी कारण से वृंदावन धाम नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं विदेश में रहते हैं, आपको वीजा की समस्या है, या आप कहीं ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर भारत आना या वृंदावन में रहना संभव नहीं है, तो आप अपने स्थान पर रहकर भी मन में इस प्रकार सोचें कि आप वृंदावन में रह रहे हैं, ये वृंदावन में रह रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक प्रकार से एकांतवास में रहकर ये एक प्रकार से इस प्रकार की रागानुगा भक्ति की साधना की जाती है। इसमें यदि आप देखें, हालांकि रूप गोस्वामी ऐसा कोई अपने तात्पर्यों में नहीं दिया है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए चाहता है कि वो बहुत ज्यादा प्रचार करे, बहुत ज्यादा इधर उधर स्थानों पर जाए, तो इस प्रकार का यहाँ पर आपको विवरण नहीं मिलता है। इसमें तो मुख्य रूप से एकांत में ब्रज में रहकर आपको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करना है, या और उसके साथ साथ आपको उस भक्त के ऊपर भी ध्यान करना है जिसका भाव का आप अनुसरण करना चाहते हैं। तो उसके दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जो माधुर्य प्रेम में करना चाहता है वो किशोर कृष्ण के ऊपर ध्यान करे या किसी विशिष्ट गोपी के ऊपर ध्यान करे, और जो वात्सल्य प्रेम में भगवान की सेवा करना चाहते हैं या रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं वो कुमार कृष्ण और माता यशोदा का ध्यान कर सकते हैं। अब देखिए, पिछले श्लोक में बताया गया है कि वास्तव में रागानुगा भक्ति करने के लिए हमें किसके बारे में सोचना है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचना है, और एक व्रजवासी भक्त के बारे में सोचना है जिसके भाव का अनुसरण हम करना चाहते हैं। अब इस श्लोक में, ये अगला श्लोक है, मैंने आपको बताया ना केवल 3 श्लोक में साधना बताई गई है। तो इस श्लोक में क्या बताया है? इस श्लोक में बताया है कि कैसे सोचना है। पिछले श्लोक में बताया है कि किनके बारे में सोचना है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचना है और उस व्रजवासी भक्त के बारे में सोचना है। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे हमें उस व्रजवासी भक्त के बारे में सोचना है, कैसे उस व्रजवासी भक्त के बारे में सोचना है। तो देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पे। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारताः तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारताः। तो हमें जो अपना ये जो सेवा करनी है उस ब्रजवासी की, वो 2 रूप में करनी है, 2 प्रकार से करनी है। कैसे? सेवा साधक रूपेण, एक तो साधक रूप में, और दूसरा सिद्ध रूपेण च अत्र ही, दूसरा सिद्ध रूप में। तो साधक रूप में हमें सेवा कैसे करनी है? अपने वर्तमान शरीर से। हमारा जो वर्तमान शरीर है, जिस प्रकार का शरीर हमें मिला हुआ है, उस शरीर से हमें साधक रूप में सेवा करनी है। और सिद्ध रूप में भीतर अपने मन से दूसरी सेवा कैसे करनी है? सिद्ध रूप में। सिद्ध रूप में मतलब क्या? गुरु से कल्पना कीजिए कि गुरु से हमें पता लगा कि हमारा वास्तव में जो भाव है, वो जो सिद्ध रूप है हमारा, वो किसी मंजरी का है, आध्यात्मिक जगत में किसी मंजरी का है। तो हमें अपने भीतर अपने मन से सिद्ध रूप से, मतलब उस मंजरी, अपने आप को मंजरी मानते हुए, अर्थात उस शरीर से जो सिद्ध होने पर मिलेगा, अभी सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में जब सिद्ध होगा तो हमें किसका शरीर मिलेगा? एक मंजरी का रूप हमको मिलेगा, वो सिद्ध रूप हुआ हमारा। तो भीतर अपने मन में हमें उस मंजरी का भाव रखते हुए हमें भगवान की सेवा करनी है। तो 2
प्रकार के ब्रजवासी इसके अंदर हुए। तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, और जिस ब्रजवासी का भाव हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी हमें वास्तव में स्मरण करना है और उसकी लीला कथा का श्रवण करना है। तो अब यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें ये सेवा किस प्रकार से करनी है। एक तो साधक रूप से और दूसरा सिद्ध रूप से। साधक रूप से मतलब हमें अपने वर्तमान शरीर से वो सेवा करनी है, और सिद्ध रूप से हमें मन से वो सेवा करनी है। अब उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। उदाहरण देखिए, जैसे कि एक उदाहरण दिया जा सकता है रूप मंजरी। रूप मंजरी तो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन धाम में ऊपर जो लीलाएं हो रही हैं, उसमें अनेक अनेक गोपियां हैं। गोपियों का सहायता करने के लिए अनेक अनेक मंजरियां हैं। तो एक मंजरी आध्यात्मिक जगत में उनका नाम है रूप मंजरी। लेकिन यही रूप मंजरी भौतिक जगत में जब यहाँ पर आती हैं या जब यहाँ पर वे प्रकट होती हैं, तो वो किस रूप में प्रकट होती हैं? रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट होती है। रूप गोस्वामी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, जैसे जिसे आप भक्ति समृत सिंधु ये पुस्तक जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लिखी है वो रूप गोस्वामी। तो जो ब्रजवासी हुए वो दो प्रकार के हुए। एक तो आध्यात्मिक जगत में जो ब्रजवासी हुआ, और उस ब्रजवासी का इस भौतिक जगत में जो यहाँ पर रूप है, जिस जिस रूप में वो यहाँ प्रकट हुए, वे दूसरे ब्रजवासी। तो साधक रूप में अपने शरीर से तो हमें किसका अनुसरण करना है? जो यहाँ पर भौतिक जगत में जो ब्रजवासी यानी कि रूप गोस्वामी जी का। लेकिन मन से हमें किसका स्मरण करना है, किसका कथा श्रवण करना है? रूप मंजरी का, जो आध्यात्मिक जगत में है। तो ब्रजवासियों के एक साथ दो प्राकट्य हो सकते हैं, साधक और सिद्ध रूप। तो साधक रूप में तो जो मंजरी है रूप मंजरी, वो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी के रूप में है, और आध्यात्मिक जगत में वो रूप मंजरी के रूप में है। तो ये अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि रूप मंजरी और रूप गोस्वामी जी हो, अन्य कोई और मंजरी भी हो सकती है, और उसका जो यहाँ पर साधक रूप है वो भी हो सकते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि आप विलास मंजरी यहाँ हो गई, या उसके सनातन गोस्वामी यहाँ हो गए, और उनका जो मंजरी स्वरूप था ऊपर, वो आध्यात्मिक जगत में हो गया। तो इस प्रकार से ये अलग अलग रूपों में हो सकता है। तो तद भाव लिप्सुना कार्य, उस भाव विशेष की कामना करने वाले के द्वारा व्रज लोकानुसारता, जो कृष्ण के व्रजवासी भक्त में है, उस भाव विशेष की कामना करने वाले के द्वारा जो कृष्ण के व्रजवासी भक्त में है। तो कृष्ण के व्रजवासी भक्त कौन हुए राकेश जी? कृष्ण के व्रजवासी भक्त कौन हुए? जैसे उदाहरण हमने क्या दिया यहाँ पर, किन किन का उदाहरण दिया? ब्रज लोकानुसारतः। तो कृष्ण के व्रजवासी भक्त कौन हुए इस श्लोक के अनुसार? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? निधि माता जी, आप सुन रही हैं? जी। हाँ गोपियां। हाँ रूप हाँ, राकेश मंजरी। जी आप बताइए। हाँ, रूप मंजरी। रूप मंजरी कहाँ हुए? आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक आध्यात्मिक। वृंद। ठीक है। और भौतिक जगत में कौन हुए? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। ठीक है ना? तो रूप गोस्वामी जी की सेवा हमें कैसे करनी है? शरीर से। शरीर से। शरीर से। और रूप मंजरी की सेवा हमें कैसे करनी है? मन से। मन से। ठीक है ना? तो रूप गोस्वामी जी का अनुसरण हमें कैसे करना है? रूप गोस्वामी जी का अनुसरण हमें कैसे करना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो साधक रूप में सेवा बाह्य स्तर पर अनुगमन करना। बाह्य स्तर पर मतलब अपने शरीर से अनुगमन करना। अब उसका एक उदाहरण दिया है। रूप, हमने आपको क्या बताया था कि रागनों का भक्ति में साधना कैसे की जाती है? किसी एक विशेष भक्त के बारे में क्या करके, कैसे की जाती है? अनुसरण कर। अनुसरण कैसे किया जाता है? श्रवण द्वारा। श्रवण द्वारा किया जाता है ना? भूल गए या भूल गई जी आप? जी जी। कौन सी पुस्तकों में दिया है इस प्रकार का उनका विवरण? कौन सी पुस्तकों में आता है ये? जैसे श्रीमद् भागवत में आता है, या इस श्रीमद् प्रकार भागवत। जो इस प्रकार अन्य भी पुस्तकें हैं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में श्रीमद् भागवत में ये सब विवरण आते हैं। तो अब देखिए, यहां से पढ़िए, उदाहरण पढ़िए, साधक रूप का उदाहरण पढ़िए। उदाहरण, जो श्रील रूप गोस्वामी के मनोभाव
और सेवा की आकांक्षा रखता है, वह शरीर से अपनी साधना का अनुसरण वैसा करेगा जैसा कि षट गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य द्वारा वर्णित है। हाँ, अब हमें कैसे पता कि भाई श्री रूप गोस्वामी की सेवा हमें कैसे करनी है, उनका अनुगमन कैसे करना है, उनका अनुसरण कैसे करना है। तो रूप गोस्वामी जिस प्रकार से अपनी साधना किया करते थे, उस साधना का विवरण कहाँ दिया गया है? उस साधना का विवरण दिया गया षट गोस्वामी अष्टकम में। उस साधना का विवरण हम पढ़ेंगे। षट गोस्वामी अष्टकम जो है वो एक प्रार्थना जो है लिखी गई है 6 गोस्वामियों के ऊपर। किसने लिखी है? श्रीनिवास आचार्य जी ने लिखी है। तो उस प्रार्थना को पढ़कर हमें पता लगेगा कि रूप गोस्वामी जी वास्तव में अपनी साधना कैसे किया करते थे। तो बाह्य रूप से मतलब अपनी शरीर से, कि वो माला कितनी किया करते थे या और अन्य उनकी साधना क्या थी, वो पुस्तकें लिखते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे, जो भी मतलब उसके अंदर विवरण दिया गया है, उस प्रकार से हम अपने बाह्य स्तर पर उनका अनुगमन करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। अब सिद्ध रूप में सेवा देखिए, पढ़िए जरा। सिद्ध रूप में सेवा, आंतरिक स्तर पर अनुगमन करना मन से। हम्म। उदाहरण, जो शील रूप गोस्वामी की मनोदशा और सेवा की आकांक्षा रखता है, वह आंतरिक रूप से श्री रूप मंजरी की गतिविधियों पर ध्यान करेगा, जैसा हम्म। कि ब्रज विलास स्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा वर्णित है। हाँ, तो यहाँ भौतिक जगत में तो शिला रूप गोस्वामी जी जिस प्रकार से रहा करते थे, जिस प्रकार से अपनी सेवा करते थे, उस प्रकार से अपने शरीर से मतलब वो सुबह कितने बजे उठते थे, वो कितने बजे सोते थे, क्या किया करते थे, कितनी माला किया करते थे, इस प्रकार से उनका अनुसरण करने का प्रयास करेगा। उनके जैसा बनने का प्रयास नहीं करेगा। उनके जिस प्रकार का उनका भाव था कि वो माला अधिक करते थे या ग्रंथों पर ध्यान अधिक था या किसी अन्य विषय पर अधिक ध्यान था, उस प्रकार से वो उनका अनुसरण करेगा। लेकिन मन से वो क्या करेगा? ये तो शरीर से उसको करना है, लेकिन मन से क्या करेगा? मन से वो रूप मंजरी जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में वो भगवान की सेवा कर रही है, तो मन से वो सोचेगा कि मैं भी वास्तव में जैसे रूप मंजरी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, ऐसे मैं मन से जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए फूलों की माला बना रही हूँ या फूलों का माला माला बना रहा हूँ, या जो भी मतलब वो उनकी जो गतिविधि है, और भगवान को मैं सजा रहा हूँ, उनका श्रृंगार कर रहा हूँ, या उनके सेवा करने के लिए जो गोपियां लगी हुई हैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, इस प्रकार से। तो श्री रूप मंजरी की गतिविधियों पर ध्यान करें, जैसा कि ब्रज विलास तव में रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा वर्णित। तो ब्रज विलास तव की जो है एक पुस्तक का नाम है या एक प्रार्थना का नाम है, वो किसने लिखी है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिखी है। वहां पर उन्होंने रूप मंजरी की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में विस्तार से वहां पर वर्णन किया है। तो जो सेवा है वो कैसे करनी है, देखिए पहले पिछले 2 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? सेवा करने के लिए जो साधक है उसे भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करना है, उसे वास्तव में उस भक्त के ऊपर ध्यान करना है जिसका भाव वो प्राप्त करना चाहता है। और ये कैसे करना है उसको? व्रज में रहकर। ये व्रज कौन सा है? ये यहाँ जो भौतिक जगत में जो वृंदावन धाम है, वहां पर जाकर उसको निवास करना है और उसको इस प्रकार से एकांतवास में सुबह शाम जो है यही काम करना है। उसके अलावा यदि वो ब्रजवास नहीं कर सकता है तो उसे मानसिक रूप से कम ऐसा करना है। तो ये तो पिछला श्लोक है। पिछले श्लोक में हमें बताया कि हमें ये साधना, ये वास्तव में हमें साधना जो है वो किस व्रजवासी भक्त के बारे में सोचना है, वो कैसे करना है। लेकिन इसमें ये बताया गया अगले श्लोक में कि हमें ये जो साधना करनी है 2 तरीके से करनी है। सेवा साधक साधक रूप में करनी है और सिद्ध रूप में करनी है। साधक रूप में ये सेवा हमें अपने शरीर से करनी है और सिद्ध रूप में हमें ये सेवा अपने मन से करनी है। साधक रूप में हमें ये सेवा उस व्रजवासी की करनी है जो यहाँ इस भौतिक जगत में आया था, और सिद्ध रूप में हमें उसी व्रजवासी की सेवा जो उसका रूप जो आध्यात्मिक जगत में है उसके अनुसार उसका भाव रखते हुए हमें वो सेवा करनी है। तो ये मुख्य रूप से समझ में आया। तो ये पहले मैं आगे जाने से पहले आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कठिन हो, तो कुछ लोग अगर कंफर्म करें तो मैं आगे फिर चलूं। सर ये कौन से पेज पे है? ये कौन से पेज पर है? तो ये देखिए, ये
आप देखिए, ये आपको 126वें पेज पर आपको मिलेगा, अनुच्छेद 6 और ओके अनुच्छेद 7। 126वें पेज पे ये तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ हम्म, पुस्तक में पूछ रही है ना। हाँ सर हाँ जी, तो मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। थोड़ी एक आया बार ना। वापस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ देखिए, ये तो मुख्य रूप से मोटी मोटी साधना कैसे करनी है। मोटी साधना तो आपको ऐसे करनी है कि आपको भगवान श्री कृष्ण, आपको वृंदावन चले जाना है। पहला स्टेप, वृंदावन जाने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है और उस भक्त का ध्यान करना है, उस रागात्मिका भक्त का ध्यान करना है जिसका भाव आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। यहां तक समझ में आती है बात? हाँ सर है ना। अब वो भाव विकसित कैसे करेंगी, वो साधना कैसे करेंगी? दो प्रकार से। दो प्रकार के ब्रजवासी हैं। दो प्रकार के ब्रजवासी हैं ना। ब्रजवासी कौन से हैं? एक तो जो सिद्ध रूप में जो आप करेंगी, वो तो आध्यात्मिक जगत में जो ब्रजवासी है उनकी, वो कौन सी हुई? मंजरी, रूप मंजरी। और जो साधक रूप में जिसको आप करना है, वो ब्रजवासी कौन से हुए? वो हुए रूप गोस्वामी। तो साधक रूप में मतलब अपने शरीर से आपको रूप गोस्वामी जी की सेवा करनी है, लेकिन मन से आपको किसका भाव का अनुसरण करना है? जो आध्यात्मिक जगत में। ये बात समझ में आती है? हाँ, मोहनलाल जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि साधक में तो फिर ठीक है वो हो जाएगा, पर मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करनी है या जो रागात्मक भगवान की सेवा, भगवान की सेवा उस करनी है? भाव में, उस भाव में भगवान की सेवा करनी है। जी 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 आप जी, समझ गए? थैंक यू। जी जी उस भाव में आपको भगवान की सेवा करनी है, जी, वही वही थैंक भाव आपको विकसित करना है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न समझ में आता है यहाँ तक? हालांकि ये थोड़ा एडवांस विषय है, बहुत ज्यादा किसी वजह से नहीं भी समझ में आता है, तो चूंकि हमें तो मुख्य रूप से वैदिक साधन भक्ति करनी है, लेकिन समझ में आया तो अच्छा है, ताकि आपको जानकारी तो रहे कि भाई रागनों का भक्ति होती कैसे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखिए कि ये रागानुगा भक्ति, इसको लेकर वास्तव में कुछ पंथ, कुछ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कह लीजिए, या कुछ गौड़ीय वैष्णव परिवार कह लीजिए, इस प्रकार के हैं जिन्होंने इसका एक तरीके से गलत अर्थ निकाला है। गलत अर्थ मतलब त्रुटिपूर्ण अर्थ निकाला है। इसकी व्याख्या जो है वो त्रुटिपूर्ण तरीके से की है, भ्रामक तरीके से करी है। उन्होंने क्या किया है, इनको क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे गौड़ीय वैष्णवों को क्या बोलते हैं? सहजिया। सहजिया मतलब जो वास्तव में बड़ा इसको सस्ते में लेते हैं, इन सब बातों को बड़ा सस्ते में लेते हैं। तो क्या क्या गलतियां करी हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो निधि जी पढ़िए जरा, प्रथम त्रुटि क्या करी है उन्होंने? प्राकृत सहजिया श्लोक 295 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हैं। आगे पढ़िए। प्रथम त्रुटि, समय से पूर्व अपनी सिद्ध देह की कल्पना कर लेना। हाँ। सिद्ध रूप की अनुभूति धीरे धीरे विकसित होती है, वह भी तब जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो पहले देखिए 295 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हैं। 295 श्लोक कौन सा है? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र। तो इसमें दो प्रकार से साधना करने के लिए बताया गया है, एक तो साधक रूप में और एक सिद्ध रूप में, है ना। तो ये जो सहजिया लोग हैं, ये त्रुटिपूर्ण व्याख्या क्या करते हैं? पहली त्रुटि क्या करते हैं? ये समय से पहले ही अपनी सिद्ध देह की कल्पना कर लेते हैं। अपनी सिद्ध देह की कल्पना करने, वो ये सोच के बैठ जाएंगे, मैं तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक वृंदावन में कोई मंजरी हूँ, या मैं भगवान का कोई सखा हूँ। अपने आप ही कल्पना कर लेंगे, और वो भी समय से पूर्व। समय से पूर्व मतलब अभी उनका कोई शुद्धि नहीं हुई है, अभी हृदय में अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है, ना ही संभवतः उन्हें किसी गुरु से ये बात पता लगी है, ना ही उन्होंने कोई लोभ ऐसा विकसित करा है, उन्होंने गुरु से भी अपने कोई पुष्टि नहीं करी है। अपने आप ही उन्होंने एक कल्पना कर ली कि मेरा एक सिद्ध रूप है, मेरा एक मंजरी रूप है, या मेरा एक गोपी रूप है, या मेरा एक कोई सखा का रूप है, या मेरा कोई दास का रूप है। इस प्रकार से उन्होंने पहले ही अपने सिद्ध रूप की कल्पना कर ली। तो यदि वो ऐसी कल्पना कर लेंगे तो गलती हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
क्योंकि अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है उनकी। और इस प्रकार से मान लीजिए वो कोई अपने रूप की कल्पना कर ले, तो वो चूंकि अनर्थ उनके अंदर अभी भी हैं, तो वो वास्तव में सही तरीके से इस भक्ति को निभा नहीं पाएंगे, गलती करेंगे, बल्कि कोई ना कोई व्यभिचार करेंगे या कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। तो जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचती हैं, उनके साथ आलिंगन करती हैं, ये व्यक्ति भी जो है वो सोच सकते हैं कि भाई मैं तो गोपियों के साथ इस प्रकार से नृत्य करूंगा। मान लीजिए कोई पुरुष है, पुरुष सोचने लगे कि मैं तो कोई मंजरी हूँ, और वो मान लीजिए अपने आप को इस प्रकार से वो किसी स्त्री के साथ वो नृत्य करना शुरू कर दे या उसके साथ उल्टे सीधी हरकतें करना शुरू कर दे, तो ये गलत कार्य हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो ये पहली गलती वो करता है। दूसरी त्रुटि पढ़िए जरा। वे ब्रज लोकानुसारतः शब्द की गलत व्याख्या करते हैं। हाँ केवल हाँ सिद्ध रूप में व्याख्या करते हैं, साधक रूप में व्याख्या नहीं करते। हाँ। तो हमने पिछले श्लोक में 295 में क्या पढ़ा था? व्रज लोकानुसारता। व्रज लोक मतलब व्रज के लोगों का अनुसरण करना। अब व्रज के लोगों के अनुसरण में हमने दो प्रकार के व्रज के लोग बताए, एक तो सिद्ध रूप वाले और एक साधक रूप वाले। दोनों का अनुसरण करना है, शरीर से साधक रूप का करना है और मन से सिद्ध रूप का करना है। लेकिन ये जो सहजिया होते हैं, ये क्या करते हैं? ये केवल सिद्ध रूप का अनुसरण करते हैं, साधक रूप का अनुसरण नहीं करते। केवल सिद्ध रूप की व्याख्या करते हैं, साधक रूप की व्याख्या नहीं करते। तो साधक रूप की व्याख्या मतलब साधक रूप का अनुसरण करना जो है वो वास्तव में बड़ा सरल कार्य नहीं है, कठिन कार्य है। उसमें बड़ी साधना करनी होती है, बड़ा इस प्रकार से उनके तरीके से चलना होता है। तो ये केवल सिद्ध रूप की व्याख्या करते हैं। तो दो गलतियां करते हैं, तो पहले ही अपने आप को सिद्ध मान लेना, दूसरा साधक रूप का अनुसरण ना करना, केवल सिद्ध रूप का ही अनुसरण करना। तो ये दोनों गलतियां करते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण जो है वो दिया गया है, साड़ी गहने आदि पहने पुरुष गोपियों के व्यवहार की नकल करते हैं बिना आंतरिक शुद्धि के। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पुरुष है, सोच रहा है कि मैं तो वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में गोपी हूँ और मुझे गोपियों के साथ नृत्य करना है या भगवान के साथ नृत्य करना है, इस प्रकार से वो सोचने लगे, तो वो साड़ी पहन लेंगे, गहने पहन लेंगे। मतलब बाहर से हमें गोपियों जैसा नहीं दिखना है, बाहर से हमें साधक के रूप में उसका अभ्यास करना है, बाहर से हमें रूप गोस्वामी जैसा दिखना है। भीतर से हमारा भाव जो है वो गोपी का हो सकता है, भीतर से हमें उस प्रकार से सेवा करनी है जैसे गोपी कोई करती है। तो आशा है ये सिद्ध प्रणाली के नाम से इसको बोला जाता है, और ये एक प्रकार से रागानुगा भक्ति की गलत व्याख्या है, गलत तरीके से व्याख्या की जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रागानुगा भक्ति की साधना पढ़िए माता जी यहाँ से। वैदिक भक्ति में श्रवण कीर्तन आदि जिन अंगों का वर्णन हुआ है, इस रागानुगा भक्ति में भी साधक अपने भाव के अनुसार उन अंगों को ग्रहण करे। हाँ देखिए, जैसे वैदिक भक्ति में हमने आपको क्या बताया कि श्रवण करना होता है, कीर्तन करना होता है भगवान की कथाओं का। तो रागानुगा भक्ति में भी तरीका वही है, श्रवण और कीर्तन ही है। लेकिन श्रवण और कीर्तन में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रागानुगा भक्ति कर रहा है माधुर्य प्रेम के भाव में, तो उसे वास्तव में जो श्रवण कीर्तन करना है उसे विशेष रूप से केवल उन्हीं प्रकार के विषयों का श्रवण कीर्तन करना है जो माधुर्य प्रेम से संबंधित हैं। उसे वात्सल्य प्रेम से संबंधित जो विषय है उनका श्रवण कीर्तन नहीं करना है, क्योंकि उसको भाव किसका विकसित करना है? उसको भाव विकसित करना है माधुर्य प्रेम में जो रागात्मिका भक्त हैं उनका भाव उनको विकसित करना है। तो इस प्रकार से उसको ये कार्य करना होता है। अगली पंक्ति पढ़िए। रागानुगा भक्तों को भी वैदिक भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए, किंतु विवेक के साथ। हाँ, तो उसे भी वही अंगों का पालन करना है, जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, भागवत का पाठ करना, भक्तों का संग करना, वही सब अंग हैं, लेकिन विवेक के साथ। विवेक मतलब जिस प्रकार का भाव वो विकसित करना चाहता है, उसी प्रकार के भाव को विकसित करने के लिए जो उसमें सहायक हैं, उसी प्रकार के विषयों का श्रवण करे, उसी प्रकार के विषयों का कीर्तन करे, उसी प्रकार के भक्तों के साथ वो संग करे, इस तरह से। उदाहरण पढ़िए, पहला उदाहरण। उदाहरण 1, रागानुगा भक्त अपना नियमित श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ते, किंतु उन विषयों के श्रवण कीर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो विशेष रूप से उनकी सेवा के मनोभाव का पोषण करता हो। हाँ, जो विशेष रूप से उनकी सेवा के मनोभाव का पोषण करता है। तो श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ते हैं, लेकिन
सब्जेक्ट मैटर जो है वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, बड़ा एक विशिष्ट हो जाता है। तो देखिए उदाहरण क्या, वात्सल्य भाव में विग्रह सेवा। वात्सल्य भाव में विग्रह सेवा मतलब जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि यशोदा माई जो है वो बाल कृष्ण को चाहती हैं, या कुमार कृष्ण को वो उनकी उनकी सेवा करती हैं। तो इसी प्रकार से वात्सल्य भाव में विग्रह सेवा करनी, और विग्रह भी किसके हो, विग्रह हो कुमार कृष्ण के या एक तरीके से बाल कृष्ण के, उस प्रकार के विग्रह होंगे। यदि कोई व्यक्ति माधुर्य भाव में अगर वो प्रेम करना चाहता है, माधुर्य प्रेम में सेवा करना चाहता है, तो उनके विग्रह जो है वो वात्सल्य वाले नहीं होंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। अब हमने बात करी, कहाँ तक आ चुके हैं हम, देखिए हमने सबसे पहले बात करी रागानुगा भक्ति के अध्याय में रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार, काम रूपा, संबंध रूपा। फिर हमने सब्जेक्ट को बीच में छोड़ दिया कि भाई रागात्मिका तो प्रेम भक्ति होती है, वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे कौन से, कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा भक्ति में हम अब आगे जा रहे हैं। कामानुगा भक्ति में भी अब दो प्रकार हैं। तो रागानुगा भक्ति के दो प्रकार, कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा में माधुर्य प्रेम की तृष्णा होती है, और संबंधानुगा में मैत्री एवं पितृत्व प्रेम की तृष्णा होती है। मित्रवत आप प्रेम कर सकते हैं या माता पिता के रूप में प्रेम कर सकते हैं, वह तृष्णा होती है। लेकिन कामानुगा में भी अब दो प्रकार के हैं। कामानुगा में क्या है, माधुर्य प्रेम की इच्छा है। अब माधुर्य प्रेम कैसे, माधुर्य प्रेम कैसे, एक माधुर्य प्रेम है जो सीधा भगवान के साथ किया जाएगा, सीधा। और दूसरा माधुर्य प्रेम जो है वो ऐसा है कि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा, सीधा भगवान के साथ नहीं किया जाएगा, लेकिन उस प्रेम की आकांक्षा की जाएगी, या उस प्रेम भगवान का उस प्रेम को करते हुए उसका श्रवण किया जाएगा या उसका आस्वादन किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कामानुगा जो है वो दो प्रकार के, संभोग इच्छामयी, संभोग इच्छामयी जिसमें भगवान के साथ प्रत्यक्ष भोग जो है वो किया जाएगा, प्रेम का भोग। और दूसरा तदभाव इच्छात्मिका। तदभाव इच्छात्मिका मतलब उस भाव की, उस प्रेम की, उस भोग की इच्छा रखते हुए वो जो किया जाता है उसको तदभाव इच्छात्मिका। इसको समझने के लिए देखिए सामान्य रूप से यहाँ पर उदाहरण दिया गया, नायिका का भाव। नायिका का भाव मतलब जो भगवान की नायिका है, नायिका जो है प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ प्रेम का आस्वादन कर रही है, माधुर्य प्रेम का आस्वादन कर रही है। और तदभाव इच्छात्मिका मतलब उस नायिका की सेविका। नायिका की सेविका, जो सेविका है वो भगवान के साथ प्रत्यक्ष वो इस प्रकार से माधुर्य प्रेम का आस्वादन नहीं करेगी। सेविका जो है वो अपनी नायिका, उनकी जो स्वामिनी है, उनको इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान करते हुए उसका स्मरण करेगी, उसका श्रवण करेगी या उसका दर्शन करेगी। इस प्रकार से नायिका की सेविका का भाव। तो एक तो हो गई जो प्रत्यक्ष करती है, सीधा करती है, और एक जो है वो प्रत्यक्ष नहीं करती है लेकिन उसका आस्वादन करती है। उस प्रत्यक्ष सेवा का, माधुर्य प्रेम में वो जो सेवा है उसका आस्वादन करती है। जैसे कोई नायिका है, नायिका ने भगवान का आलिंगन किया, तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन नायिका की जो सेविका है वो प्रत्यक्ष आलिंगन नहीं करती है, लेकिन अपनी स्वामिनी को, अपनी नायिका को वो भगवान का आलिंगन करते हुए देखती है, या उसका श्रवण करती है, या उसके बारे में चर्चा करती है। तो ये एक प्रकार से संभोग इच्छामयी और तदभाव इच्छात्मिका। यहां तक समझ में आता है? राकेश जी, निधि जी या अन्य भक्त जो है वो बता सकते हैं, यहां तक समझ में आता है? जी प्रभु जी। चलिए हाँ सर। अगला देखते हैं, अगली स्लाइड जी, पढ़िए यहां से निधि जी। संभोगेच्छामयी जिसमें प्रत्यक्ष दाम्पत्य प्रेम का सेवा भाव रहता है। उदाहरण गोपियां। गोपियां, आगे तदभाव इच्छात्मिका। तदभाव वेक्षात्मिका जिसमें ब्रज गोपियों के भाव माधुर्य के आस्वादन की इच्छा रहती है। उदाहरण मंजरियां। मंजरियां, तो गोपियां होती हैं भगवान की जो प्रत्यक्ष सेवा करती हैं, लेकिन गोपियों की सहायता करने के लिए कौन होती हैं? मंजरियां। मंजरियां जो है वो गोपियां, मान लीजिए भगवान का कुछ सेवा करना चाहती हैं माधुर्य प्रेम में, उनसे मिलना चाहती हैं, उनके साथ रासलीला करना चाहती हैं, तो उस रासलीला को रचाने के लिए मंजरियां जो है वो स्थान खोजेंगी कि भाई ये फलाना जो वन है, यहाँ पर
सजावट करनी है, यहाँ पर इस प्रकार का संगीत होना चाहिए, इस प्रकार का व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये मंजरियां व्यवस्था करती हैं। तो फिर वो जब रासलीला होती है, फिर वो जब लीलाएं इत्यादि होती हैं, तो उनका आस्वादन करती हैं, उनका देखती हैं, दर्शन करती हैं, तो वो तद्भाव इच्छा थी, जिसमें व्रज गोपियों के भाव माधुर्य के आस्वादन की इच्छा रहती है। इसमें तो प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम की सेवा का भाव है, इसमें उस माधुर्य प्रेम के आस्वादन की इच्छा इन लोगों की रहती है, तो ये तद्भाव इच्छा थी। ठीक है, ये है कौन सी? कामानुगा भक्ति। कामानुगा भक्ति में एक तो भक्त हो गया जिसका सीधा गोपियों के भाव में उसको करना है, लेकिन दूसरा हो गया जो मंजरियों के भाव में है, तो वो तद्भाव इच्छात्मिका के रूप में है। अब आगे चलते हैं, पढ़िए माता जी। कामानुगा भक्ति दोनों प्रकार के लिए पात्रता। हाँ। जिनका स्वाभाविक आकर्षण श्री कृष्ण की सेवा दाम्पत्य में करने की होती है, वे कामानुगा भक्ति के पात्र होते हैं। गोपियों के इस भाव को दो प्रकार से विकसित किया जा सकता है। नंबर 1, श्री कृष्ण और गोपियों के विग्रह का दर्शन करके, अथवा नंबर 2, श्री कृष्ण का गोपियों के साथ लीलाओं का श्रवण करके। पद्म पुराण में कहा गया है कि पुरुष भी ऐसी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इसको कैसे विकसित कर सकते हैं आप? जैसे ये तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें कामानुगा भक्ति के लिए वास्तव में आपको भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के विग्रहों के दर्शन करके आप ये माधुर्य प्रेम का भाव विकसित कर सकते हैं, या गोपियों का और भगवान कृष्ण के साथ जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का श्रवण करके आपको ध्यान है, हमने कई बार हमारे गुरुदेव ने जो पुस्तकें लिखी हैं, जैसे गोवर्धन के ऊपर पुस्तक उन्होंने लिखी है, तो हमने कई बार आपको 1-2 अध्याय उसमें पढ़ाए हैं। जैसे होली का अध्याय हमने आपको पढ़ाया, और 1-2 अध्याय आपको पढ़ाया जिसमें भगवान का राधा रानी के नूपुर जो है वो खो जाते हैं। तो ये जो भगवान की और गोपियों की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं का श्रवण करके वास्तव में हमारे भीतर ये जो माधुर्य प्रेम की जो भावना है ये विकसित हो सकती है। तो कोई व्यक्ति अब कह सकता है कि भाई ये जो इस प्रकार का ये जो आकर्षण है भगवान के प्रति माधुर्य प्रेम का, ये स्त्रियों में ही स्वाभाविक रूप से हो सकता है, क्योंकि भगवान जो है पुरुष रूप में है और भौतिक जगत में स्त्रियां जो है स्त्री रूप में है। तो ऐसा नहीं है। तो रूप गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि वास्तव में ऐसी भक्ति जो है वो पुरुष भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों को ही ये आकर्षण जो है, ये जो लोभ है, ये प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। पुरुष को भी ऐसी भक्ति जो है वो प्राप्त हो सकती है। अब आगे देखिए, पढ़िए माता जी यहाँ पे। कामानुगा भक्ति मुख्यतः श्री राधा कृष्ण के विग्रहों की उपासना व श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का श्रवण करने से विकसित की जाती है। हाँ, तो आप उनके राधा कृष्ण के विग्रहों की उपासना करें, या गोपियों की लीलाओं का श्रवण करके आप भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का श्रवण करके भी आप ये जो लोभ है, ये जो कामानुगा भक्ति है, इसके लिए जो लोभ विकसित करना होता है, ये लोभ विकसित कर सकते हैं। अब ये जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि पुरुष भी इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसका उदाहरण जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु के अगले श्लोकों में दिया गया है, 301 और 302। पढ़िए यहाँ पर। प्राचीन काल में दंडकारण्य वासी महर्षि गण वन में श्री रामचंद्र को देखकर उनसे भी परम सुंदर श्री कृष्ण के साथ भोग करने के लिए इच्छुक हुए थे। वे सभी दंडकारण्य वासी महर्षि गण स्त्रीत्व को प्राप्त कर गोकुल में उत्पन्न हुए और काम के द्वारा हरि को प्राप्त करके भवार्णव से मुक्त हो गए। हाँ, तो ये उदाहरण दिया गया है कि ये उदाहरण रामलीला से दिया गया है, भगवान रामचंद्र की लीला से। तो जब भगवान राम जो है वो दंडकारण्य वन में गए, जब उनको उनके पिता ने वनवास दिया, तो जिस वन में रहे थे उसका क्या नाम था? दंडकारण्य। तो दंडकारण्य में वास्तव में उनका क्या कार्य था? मुख्य रूप से वहां पर वन में बहुत सारे महर्षिगण उनको मिलते थे, तो उनके आश्रमों में जाकर उनसे कथा श्रवण करना, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, इस प्रकार का कार्य जो है वो भगवान रामचंद्र वहां किया करते थे। तो जो महर्षिगण थे उन्हें शास्त्रों को पढ़कर ये पता लग गया था कि ये भगवान राम जो है वो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आने वाले हैं। तो चूंकि बड़ी समानता थी भगवान रामचंद्र में और भगवान श्री कृष्ण में, हालांकि भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है भगवान रामचंद्र से कहीं अधिक आकर्षक था, तो
इन महर्षियों ने, इन ऋषियों ने भगवान श्री रामचंद्र का रूप देखकर उनके अंदर किस प्रकार का काम उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण जो कि आगे आने वाले भविष्य में अवतार लेने वाले हैं, उनके साथ भोग करने के लिए उनकी इच्छा जो है वहां पर उत्पन्न हुई। तो उन्होंने वास्तव में इस प्रकार की इच्छा करी। भगवान श्री राम ने मन ही मन उनकी इच्छा को समझ लिया और मन ही मन जो है उनको ये अनुमति दी कि हाँ ठीक है, जब मैं आगे भविष्य में श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा तब आप मुझसे इस प्रकार की अपनी जो इच्छा है, माधुर्य प्रेम की जो आपकी इच्छा है, उसे आप पूरी कर सकते हैं। तो इन महर्षि गण को किस प्रकार से इन्होंने इच्छा पूरी करी, तब भगवान जो है, भगवान कृष्ण लीला में यहाँ पर इस जगत में अवतरित हुए, तो इन महर्षि गणों ने वास्तव में गोकुल में ये ब्रजमंडल में उनका जन्म हुआ। ब्रजमंडल में जन्म हुआ, जब इनका विवाह हुआ तो ये वास्तव में गोकुल पहुंच गई और वहां पर फिर इन्होंने अपनी एक प्रकार से ये जो अपनी इच्छा थी उसको पूरा किया और फिर यहाँ पर लिखा है कि वो भव अर्णव से मुक्त हो गई। भव अर्णव से मुक्त हो गए मतलब ये इस भौतिक जगत का जो ये भव सागर है उससे ये मुक्त हो गए। तो ये उदाहरण दिया गया है कि ऐसे पुरुष जो गोपी बने। तो ये ऐसा नहीं है कि जो कामानुगा जो भक्ति है वो केवल स्त्रियों के लिए ही है, ये पुरुषों के लिए भी संभव है। पढ़िए यहाँ से माता जी दूसरा बिंदु। यद्यपि कृष्ण से दाम्पत्य भाव में प्रेम के लिए भक्त में एक स्त्री की भावनाएं होनी चाहिए, किंतु यह मात्र स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, तो स्त्रियों को थोड़ा सा सरलता इस तरह से हो सकती है क्योंकि वो स्त्री शरीर में है और भगवान जो है पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, तो उनकी इस प्रकार से माधुर्य प्रेम की भाव जो है उनके अंदर विकसित होना थोड़ा स्वाभाविक अधिक है, ऐसा कोई सोच सकता है। लेकिन यहाँ रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो माधुर्य प्रेम का भाव है ये पुरुषों में भी विकसित हो सकता है, केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं रहता है। चलिए पढ़े आगे। अब यहाँ पर चर्चा की गई है, अभी तक तो हम रागानुगा भक्ति के दृष्टिकोण से सब चर्चा कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति में क्या होता है, हमारे भीतर भगवान के प्रति एक स्वाभाविक राग, स्वाभाविक आकर्षण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा राग उत्पन्न ना हो और हम केवल वैदिक भक्ति के स्तर पर ही अपना कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ाते रहें, लेकिन हमारी इच्छा हो भगवान के साथ माधुर्य प्रेम विकसित करने की, तो फिर ऐसे व्यक्ति को उसका क्या भविष्य है, उसका क्या आगे उसको क्या मिलता है, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। पढ़िए यहाँ से जरा। यदि कोई वैदिक भक्त कृष्ण के साथ एक माधुर्य प्रेम की इच्छा रखता है, किंतु गोपियों की तरह नहीं, तो वह भविष्य में द्वारका में कृष्ण की रानी बन जाएगा, किंतु उतनी शीघ्रता से नहीं जितना कि रागानुगा भक्ति में संभव है। तो रागानुगा भक्ति में जो आपको सफलता है वो बड़ी जल्दी मिल सकती है। यदि आप वैदिक भक्ति की तुलना करें तो रागानुगा भक्ति में आपको सफलता जल्दी मिल सकती है। लेकिन रागानुगा भक्ति में आपने देखा कि वास्तव में कितना हिसाब किताब, पहले तो वो आकर्षण होना चाहिए, फिर आप अनर्थों से आपकी निवृत्ति होनी चाहिए, और फिर गुरु भी आपको इस बात की पुष्टि करें कि भाई हाँ आपका आध्यात्मिक जगत में ये सिद्ध रूप है। तो जब तक ये तीनों चारों बातें नहीं होती हैं आप रागानुगा भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन वैदिक भक्ति यदि आप कर रहे हैं और माधुर्य प्रेम की यदि इच्छा है तो वह आपको गोपियों तक नहीं लेके जाएगा, मंजरियों तक नहीं लेके जाएगा, वो आपको वास्तव में द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की रानी जो है वो उस रूप में आपको बनाएगा। तो माधुर्य प्रेम में भी दो प्रकार है, एक तो परकीय रस और एक स्वकीय रस। परकीय मतलब जिसमें कि भगवान के साथ जो आपका संबंध है वो किसी विवाह के स्तर पर नहीं है, वो वास्तव में प्रेम और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में है, जिसमें विवाह का कोई बंधन नहीं है। लेकिन स्वकीय रस में वास्तव में भगवान के साथ आपका जो संबंध होता है वो एक वैवाहिक के रूप में होता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की रानी, तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की आप रानी जो है वो आप बन सकते हैं। तो ये वैदिक भक्त का एक गंतव्य, मतलब वैदिक भक्त को क्या गंतव्य मिलेगा आध्यात्मिक जगत में, उसका विवरण यहाँ दिया गया। उसका उदाहरण भी रूप गोस्वामी जी अगले श्लोक में देते हैं। पढ़िए माता जी यहाँ से। उदाहरण, अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु
विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और सबों ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हाँ, तो ये महाकूर्म पुराण से उदाहरण दे रहे हैं कि अग्निदेव के कई पुत्र थे, महर्षि थे वो सब, और उनको वास्तव में भगवान के माधुर्य प्रेम की भक्ति करनी थी, लेकिन उन्होंने विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। तो विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आप भाव अवस्था में आएंगे, भाव अवस्था से फिर आप प्रेमा भक्ति की अवस्था में आएंगे। तो इस प्रकार से उन्हें भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के रूप में प्राप्त नहीं किया, मंजरियों के रूप में प्राप्त नहीं किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में जो भगवान की जो रानियां हैं उसके रूप में उन्होंने उनको पति के रूप में अपना प्राप्त किया। प्रेमी के रूप में प्राप्त नहीं किया, पति के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, आगे चलिए। संबंधानुगा जी, पढ़िए माता जी यहाँ से। स्कंद पुराण में हस्तिनापुर में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिसने कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहा था। नारद ने वृद्ध व्यक्ति को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और इस तरह उसे सफलता मिल सकी। हाँ, ये एक और उदाहरण दिया गया है कि भाई संबंधानुगा साधन भक्ति का उदाहरण दिया गया है, तो जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति का कथा आती है स्कंद पुराण में कि भाई वो वास्तव में भगवान को एक पुत्र के रूप में पाना चाहते थे। तो नारद मुनि ने कहा कि आप ठीक है, आप नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करें। तो फिर उस तरह से उसने अनुसरण किया, उसी प्रकार से बाल गोपाल के विग्रहों की उपासना करी। भीतर से उसने अपने आप को नंद महाराज के भाव से उसने अपना वह भाव विकसित करने का प्रयत्न किया, जैसा कि नंद महाराज का था। तो इस प्रकार से उसी भाव से उसने भगवान की सेवा करी मन से। तो इस प्रकार से उसको ये सफलता मिल पाई। बढ़िया, आगे। वल्लभ संप्रदाय के लोग रागानुगा साधन को इंगित करने के लिए पुष्टि मार्ग शब्द का उपयोग करते हैं। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन। इस तरह के भाव के विकास से भक्ति पोषण होती है, अतः इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। सामान्यतः गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। ये गुजरात में आप देखेंगे कि पुष्टि मार्गीय लोग जो हैं गुजरात में बहुत मिलते हैं। और ये पुष्टि मार्ग जो है, ये कौन सा संप्रदाय है? ये पुष्टि मार्ग जो है मेरे ख्याल से ये नाथद्वारा में भी है। नाथद्वारा, या मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है कि शिव भगवान शिव से जो है वो चला आया है। ये वल्लभ संप्रदाय से शायद जुड़ा हुआ है। वल्लभ संप्रदाय से वल्लभाचार्य जी थे, वो भगवान शंकर से जो ये वल्लभाचार्य से ही था। हाँ, तो ये उनसे चला आ रहा है ना। तो वहां पर आप देखेंगे गुजराती लोग जो है वो वास्तव में बाल गोपाल की पूजा करते हैं। उन्हें बालक की तरह ही उनको नहलाना धुलाना, उनको एक बालक के रूप में उनको देखते हैं। तो ये वास्तव में रागानुगा भक्ति का ही एक प्रकार है। तो ये वल्लभ संप्रदाय के लोग इस प्रकार से करते हैं। उसका एक उदाहरण यहाँ पर रूप गोस्वामी यहाँ दे रहे हैं। इसको पुष्टि मार्ग के नाम से भी जानते हैं। वैकल्पिक शब्दावली, मतलब एक, मान लीजिए जब पुष्टि मार्ग शब्द आप सुने तो आप समझ जाएं कि भैया गुजरात के रागानुगा भक्त का एक प्रकार से एक प्रकार है। ठीक है, तो ये यहीं तक आज हमारा ये वाली स्लाइड रह गई है क्या? चलिए, हो गई। भक्ति साम्राट सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो हम चर्चा कर सकते हैं। बताइए, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको सरलता से समझाना जरा कठिन होता है, पर जितना भी संभव हुआ मैंने प्रयास किया आपको सबको समझाने का। आशा है समझ में आया होगा। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। निधि माता जी, दीपा जी, जी माता जी, प्रीति जी। प्रभु जी वो मजनिया मतलब
गोपियों की नीचे होती है। गोपियों की असिस्टेंट। अच्छा, गोपियों का, तो यही समझ में नहीं आया था मंजरी यहाँ का। हाँ, गोपियों की असिस्टेंट। हाँ, और प्रभु जी ये संप्रदाय जो होते हैं ना, ये अलग अलग इस तरह के, जैसे आपने अभी बताया, जैसे वल्लभाचार्य संप्रदाय, जैसे गौड़ीय संप्रदाय, तो ये संप्रदाय अलग अलग तरह से पूजा करते हैं भगवान की विग्रह की। हाँ, उस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से तो फिलहाल गौड़ीय संप्रदाय में जो ये पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें बताया गया कि भक्ति कैसे करनी है, तो उसमें अभी तक तो हम वैदिक साधन भक्ति के बारे में पढ़ते रहे, लेकिन अब जो टॉपिक आया है 15वें और 16वें अध्याय में, यहाँ पर प्रभुपाद जी वाली जो पुस्तक है उसमें रागानुगा भक्ति का आया है। तो रागानुगा भक्ति के बारे में हमने आपको बताया है। मुख्य रूप से रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति में क्या अंतर क्या है। रागानुगा भक्ति में हम एक राग विकसित कर लेते हैं, और वैदिक भक्ति में हम बाध्यता के कारण वो भक्ति का कार्यकलाप करते हैं। तो जब राग विकसित कर लेते हैं, तो राग विकसित करने के बाद हमारे भीतर एक लोभ आ जाता है कि हमें भक्ति करनी है। और जब हमारे गुरु हमें ये बता देते हैं कि भाई तुम्हारा आध्यात्मिक जगत में सिद्ध रूप ये है, तो हम लोभ यदि हमारा विकसित हो गया और हमने अनर्थ निवृत्तियां हमारी हो गई हैं, गुरु से भी हमें पता लग गया है कि भाई हमारा ये सिद्ध रूप ये है, तो उसके अनुसार फिर हम वास्तव में आगे इस रागानुगा भक्ति को करने के पात्र बनते हैं। कैसे करनी है? भगवान का ध्यान करना है, भगवान का विग्रहों की सेवा करनी है, और उसके साथ साथ जिस भक्त का भाव हम विकसित करना चाहते हैं उस भक्त का भाव का हमें अनुसरण करना है, उसके भक्त के भाव की सेवा करनी है। उस प्रकार से की जाती है। और कहाँ की जाती है? वृंदावन धाम में रहकर। और यदि संभव नहीं है तो आप बाहर रहकर भी मन से आप ये सोच सकते हैं कि आप वृंदावन धाम में। उसके बाद कैसे करनी है, इस विशेष तरह से कैसे इसको प्राप्त करना है? साधक रूप में करना है और आपको सिद्ध रूप में करना है। साधक रूप मतलब जो शरीर से सेवा करनी है वो साधक रूप में करनी है, और मन से जो सेवा करनी है वो सिद्ध रूप का अनुसरण करते हुए करनी है। इस तरह से ये मुख्य रूप से की जाती है। केवल स्त्रियां ही कर सकती हैं काम रूपा, ऐसा नहीं है, पुरुष भी कर सकते हैं। उसका उदाहरण हमने देखा। और इस प्रकार से ये रागानुगा भक्ति का पूरा अध्याय यहाँ पर आपने पढ़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी मोहनलाल जी हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ, निवेदन ये था प्रभु जी, जैसे कि रागात्मक भक्त का जो कार्यकलाप है, जो साधना है, वो प्रचार करने का है अत्यधिक, तो ये कौन सा हो जाएगा? नहीं, रागानुगा की जो साधना है उसमें प्रचार करने का समय नहीं है ना। उसको तो वास्तव में उस भाव को उस राग को विकसित करना है। प्रचार करना भी तो एक अपने आप में कार्य है भगवान की प्रचार सेवा जो है, हाँ, तो उसमें मेरा कहने का भाव ये था कि जो आप इसका जो विवरण पढ़ते हैं उसमें आपको भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की सेवा और उस भक्त के विग्रह की या उस भक्त के भाव का अनुसरण आपको करना है। वो एकांत में होता है, ब्रज में रहकर आपको करना है। अब चूंकि ब्रज में आपको रहकर करना है तो प्रचार के लिए स्कोप कहाँ रह गया? बहुत ज्यादा मन ही मन आपको ब्रज में रहना है ना। जी जी। यदि प्रचार का भाव है आप तो वैदिक साधन भक्ति करके आप कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। यहाँ पर साधना जिस प्रकार की बताई है उसमें प्रचार का कोई बहुत ज्यादा स्थान लगता नहीं है कि होगा। थैंक यू प्रभु। ठीक है ना जी? अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि कोई और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यही विश्राम देते हैं। अगली कक्षा में हम अब पहुंचेंगे अध्याय 3 पर, त्रिसमृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने लिखी है, जहां पर हम भाव भक्ति के बारे में पता करेंगे, भाव भक्ति के बारे में जानकारी। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा।